फर्स्टली हम जिस कनेक्टिविटी डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडेम। मॉडेम जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है एमओडी मॉड्यूलेशन, सेकेंड है डीईएम डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है मॉड्यूलेशन, सेकेंड क्या है डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसे जान जाएंगे तो हमें मॉडेम की प्रोसेस समझ में आएगी कि ये कनेक्टिविटी डिवाइस बेसिकली करती क्या है। चलिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ एक पर्सन है जो फ़ोन पे बात कर रहा है। जब ये फ़ोन पे बात करेगा तो इसकी वॉइस मोबाइल में जाएगी और मोबाइल में से फिर ये दूसरे मोबाइल में जाएगी। दूसरे मोबाइल में जाने के बाद यहाँ पर फिर से एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो इन वॉइस को सुन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पर्सन ने कुछ बोला तो कौन सी वेव्स निकलती है, एनालॉग वेव्स। एनालॉग वेव्स कैसी दिखती है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने बना रखी है एनालॉग वेव्स। ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जो हम बात करते समय यूज़ करते हैं। जैसे ये एनालॉग सिग्नल्स हमारे मोबाइल में जाते हैं तो मोबाइल में लगा हुआ मॉडेम, क्या लगा होता है मोबाइल में, मॉडेम। मोबाइल में लगा हुआ मॉडेम इस एनालॉग सिग्नल कैसे है, इस तरीके के। इस एनालॉग सिग्नल को सुनकर उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन से फॉर्म में, ये देखिए ये है डिजिटल सिग्नल। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, और उस सिग्नल्स को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल्स। तो ये हमारे मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा दिए गए सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स है, जिसे इस मोबाइल में लगे हुए मॉडेम ने क्या करा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिजिटल सिग्नल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा मोबाइल कौन सा सिग्नल समझता है, डिजिटल सिग्नल। तो या तो वेव्स के माध्यम से या तो फिर किसी वायर के माध्यम से। अगर टेलीफोन लाइन है तो वायर के माध्यम से, अगर मोबाइल है तो वेव्स के माध्यम से दूसरे मोबाइल में पहुंच जाएंगे। जैसे ये दूसरे मोबाइल में जाते हैं तो दूसरे मोबाइल में कौन सा सिग्नल गए, डिजिटल सिग्नल। लेकिन क्या ये पर्सन डिजिटल सिग्नल्स को समझ पाएगा, नहीं। इसलिए इस मोबाइल में फिर से जो सेकंड मोबाइल है हमारा, इस सेकंड मोबाइल में फिर से मॉडेम लगा होता है। इस मॉडेम में इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये पर्सन इन एनालॉग सिग्नल को समझ सके। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारे द्वारा दी गई वॉइस हमारे मोबाइल से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाती है और उसके बाद हम उसे सुन पाते हैं। समझ में आया। एनालॉग सिग्नल जो ह्यूमन ने दिया उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, अगेन इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। इसी कंसेप्ट पे मॉडेम काम करता है। मॉडेम कहाँ लगा होता है, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। अब जब पहले मॉडेम ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। देन सेकेंड साइड इसी मॉडेम ने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया, जिसे हम क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम के अंदर दोनों लगे होता है, दोनों काम करता है। मॉडेम मॉड्यूलेशन का काम भी करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम भी करता है। जब उसे एनालॉग सिग्नल कम मिलते हैं तो वो मॉड्यूलेशन का काम करता है, लेकिन यदि उसे वो डिजिटल सिग्नल मिलते हैं तो वो क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। इसी कंसेप्ट पे मॉडेम वर्क करता है। हमारे पास दो टाइप के मॉडेम होते हैं। फर्स्ट जो है वो है इंटरनल मॉडेम, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ मॉडेम। जो फर्स्ट है वो है इंटरनल मॉडेम एंड सेकंड जो है वो है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम में क्या डिफरेंस होता है, जब मॉडेम मोबाइल के अंदर पहले से ही लगे आते हैं तो उसे हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं, लेकिन यदि मॉडेम को एक्स्ट्रा अलग से लगाया जाता है तो हम उसे एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। क्लियर है। आपके मोबाइल फ़ोन में मॉडेम अंदर से लगा होता है, आपको नहीं दिखता है, इसलिए हम उसे कौन सा मॉडेम कंसिडर करेंगे, इंटरनल मॉडेम। लेकिन जब हम मॉडेम को बाहर से लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल मॉडेम। ये कनेक्टेड डिवाइस का पहला था जो हमने क्लियर किया। इसके बाद जो रहेगा वो है रिपीटर।